हर दफा ये साला हर बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर की न्यूज कहां से सुनाने आ जाती है। ये आयशा शर्मा कौन है जो उस वर्ल्ड वॉर के बाद भी जीवित है? कहीं उस वर्ल्ड वॉर के दौरान इसके पति के ऊपर बम तो नहीं गिरा दिया था किसी ने? ये कहते ही वो जोर जोर से ठाके मार के हंसने लगा। काफी देर तक वह उसी अवस्था में हंसता रहा। वह इस बात को अच्छी तरह से समझ गया था कि किसी अनहोनी से दस्तक दे दिया था। वह हंसकर अपने अंदर डर को कम करना चाहता था। उसने सड़क के किनारे माइलस्टोन को देखा और कुछ राहत की सांस ली। थैंक्स गॉड, अगले 1 घंटे में अपने घर में होऊंगा। उसके चेहरे पे खौफ और शुकुन के मिश्रित भाव थे। उसके चेहरे के भाव को देखकर कहा नहीं जा सकता था कि उसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। वह वही संशय के भाव मन में लिए आगे तेज रफ्तार से बढ़े जा रहा था। कार चलाते चलाते उसकी नज़र बाहर रोड पर खड़े एक बकरे पर गई और एक डर की लहर उसके शरीर में दौड़ गई। उसे पिछले साल नाना के घर की याद आ गई। कबीर के नाना का नाम मिथिलेश सिंह था और वे बंगाल के सिल्लीगुड़ी जिले में कलिकापुर नमक गांव पोस्टमास्टर थे और वह उसके नाना का पुश्तैनी गांव था। उसके नाना वहां जन्म के बाद से ही रहते थे। कुछ साल पहले कबीर हाई स्कूल की परीक्षा देने के बाद वहां छुट्टियां मनाने गया था। एक बार रात को लगभग 2 बजे उसे जबरदस्त प्यास लगी तो वह रसोई घर की तरफ बढ़ चला। रात होने की वजह से चारों तरफ घुप अंधेरा था। वह इस घनघोर अंधेरे में दीवार को सहारा बनाते हुए रसोई घर की तरफ बढ़ रहा था। जैसे तैसे अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए वह रसोई घर तक जा पहुंचा। उसकी नजर कोने में रखी फ्रीज पर पड़ी तो उसने राहत की सांस ली। उसने अगले ही पल जैसे ही फ्रीज का दरवाजा खोला वह देखकर जोर से चीख पड़ता है। फ्रीज में बकरे की खाल हटाई हुई खोपड़ी रखी हुई थी, जिसे वहां देखते कबीर चीख पड़ा था और डर के मारे बेहोश हो गया था। सुबह जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके चारों तरफ सभी लोग घेर के खड़े हैं। होश आने पर उससे उसकी नानी ने उसके सिर पर हाथों से फेर कर पूछा, तुम्हें कल रात क्या हो गया था? तुम इतनी तेज क्यों चीखे थे? ना नानी, वो फ्रिज में भूत था। कबीर की यह बात सुनते सब एक साथ बोल पड़े। क्या कहा फ्रिज में भूत? तुम होश में तो हो ना? ये सुनने के बाद कबीर बोला, वहां फ्रिज में किसी की खोपड़ी रखी हुई थी जिसके बड़े बड़े नुकीले दांत थे। कबीर की यह बात सुनते ही सभी उसका मुंह देखकर जोर जोर से हंसने लगे। कबीर उन सभी को आश्चर्य से उन सभी के मुखमंडल भाग को निहार कर देखने लगा। जब हंसी का माहौल शांत हुआ तो कबीर के मामा बोले, अरे बेवकूफ, वो किसी भूत की खोपड़ी नहीं बल्कि बकरे की खोपड़ी है। यहाँ बंगाल में हर किसी के यहाँ बकरे का मीट खाने का प्रचलन है, जिसकी वजह से हमें जब भी जो हिस्सा खाना होता है बनाते रहते हैं और बचा हुआ बकरी का भाग फ्रिज में रखे रहते हैं, जिससे हमें ताज़ा मांस हर बार प्राप्त हो जाता है। मामा की बात सुनकर उसने कुछ राहत तो जरूर मिली थी, लेकिन वह उस घटना से इतना डर गया था कि उसे कुछ दिनों तक बुखार रहा था। उस घटना के बाद उसकी आज तक अपने नाना के यहाँ जाने की दोबारा हिम्मत नहीं हुई थी। अचानक सड़क के किनारे खड़े उस बकरे ने छलांग लगाई और उसके बोनेट पर जा टकराया। बोनेट पर टकराते ही वह क्रॉस वाला लॉकेट उसके सींग में फंस गया। कबीर ने झट से तेज ब्रेक लगाया और उसकी मदद करने के लिए जैसे उतरा तो देख के अवाक रह जाता है कि वह बकरा वहां मौजूद नहीं था। उसकी नज़र जैसे ही गाड़ी के बोनेट पर गई उसकी चीख निकल गई, मानो जैसे उसके हलक से जैसे प्राण बाहर आ गए हों। नहीं, यह नहीं हो सकता। आखिर वह बकरा कहाँ गया? उसने चारों तरफ अपनी मुंडी घुमाई और जहां तक नजर गई वहां तक उसे वह बकरा नजर नहीं आया। अब उसके माथे पर पसीना आ गया था। उसने अपने सिर को झटका दिया। वो बकरा वहीं कहीं अंधेरे में कहीं गुम हो गया था। यहाँ इस सुनसान जगह पर ज्यादा देर रुकना खतरे को निमंत्रण देने जैसा है। मुझे लगता है कि अब यहाँ से निकलना चाहिए। यह कहकर वो फुर्ती से अपनी गाड़ी के अंदर जा बैठा और उसने गाड़ी चालू करने को चाबी घुमाई, पर वो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। वह बार बार घबराहट में चाबी को तेज तेज घुमाने जा रहा था। इस वक्त उस पर फिर से ठीक वही खौफ के भाव थे जो बचपन में उस बकरे की खोपड़ी को देखकर हुआ था। वह डर के मारे थर्र थर्र कांपने लगा। जब इतना कुछ करने के बावजूद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो वो जोर जोर से गाड़ी के स्टीयरिंग पर मुक्के मारने लगा। पाँव पाँव की ध्वनि से फिर से गूंज उठा और उस वीराने में चारों तरफ गूंज उठा। ऐसा करने से वो और भी ज्यादा डर गया। डर और बेचैनी के मारे उसकी हालत अब खराब हो चली थी। एक बार फिर उसने अपने दोनों हाथों को जोड़कर इष्ट देव को याद किया
और चाबी घुमा दिया। वाह, इस बार ऐसा करते ही कार किसी तरह स्टार्ट हो गई। तब उसने चैन की सांस ली। उसने सुनसान जंगल जिस तरफ वो बकरा भागा था उस तरफ सहमते हुए देखा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। धत्त तेरी की, मैं भी कैसा इंसान हूँ। मैं कहाँ बचपन में कटी हुई उस बकरी की तुलना इस बकरे से कर रहा हूँ। मैं फालतू की बातों को याद कर कर के खुद ही डर रहा हूँ। बाहर हल्की सी बारिश के छींटों को देखकर लगता है कि काश शगुन मेरे साथ होती तो ये सफ़र झेलनी नहीं पड़ती। बल्कि मैं और शगुन आधी रात को इस कार के अंदर, इस रोमांटिक मौसम में। उफ, मैं भी ना बहुत बड़ा वाला पागल हूँ। आज मैंने फालतू ही आज उससे झगड़ा किया। उसने अपना मूड बदलने की कोशिश की। शगुन उसकी गर्लफ्रेंड थी। वो पुणे से बाहर किसी काम से गई हुई थी, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि कबीर देर रात पार्टी करने अकेले जाए। इसी बात पर शाम को उनकी कहासुनी हो गई थी। उसे शगुन की याद आने लगी। उसने शगुन को फ़ोन मिलाया। उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसने अपनी जेब से पेन ड्राइव निकाली और म्यूज़िक प्लेयर में लगा दी। तू जो नहीं है कुछ भी नहीं है, ये माना कि हमने, मुश्किल बड़ी है। लव यू बेबी, कबीर ने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। आगे क्या होने वाला है? क्या कबीर घर पहुंचेगा? क्या अपनी गर्लफ्रेंड से मिल पाएगा या जंगल में मारा जाएगा? कमेंट करके ज़रूर बताइए। जानने के लिए ज़रूर देखिए अगले भाग में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए।